जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जब हमारा गॉड फादर हमारे लिए कुछ करने पर आता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन संभव हो जाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में हमारा एक ऐसा गॉड फादर होता है जो हमारे जीवन को चारों ओर से संरक्षण प्रदान करता है और संरक्षण प्रदान करने के बाद में हमें गाइडेंस भी देता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम शिखर तक पहुंच सकें। क्योंकि जब एक पर्वत की चोटी से अगर हमको दूसरे पर्वत तक पहुंचना हो तो क्या है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। उसके लिए हमको समतल भूमि पर आना पड़ेगा, उसके बाद फिर से शून्य से शिखर का सफर प्रारंभ होगा। पिछले समय जैसे कि आपने अभी जो 2025 देखा है, उस 2025 में काफी ज्यादा आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा। संघर्ष का सामना करने के साथ ही आपको ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वार्थपरक नीतियों का प्रयोग किया है। आपको ऐसा लगा कभी कभी आप बहुत बड़ी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उस चक्रव्यूह से निकालने का काम आपको इसी गॉडफादर ने किया है। क्योंकि मोस्टली देखिए, विशेषता अगर आपका पिता है और परिवार में अन्य सदस्य हैं या आपके पड़ोस में जो सदस्य हैं वो आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जितना प्रोटेक्ट करने का काम आपको आपका गॉडफादर करता है। विशेषतः आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे कठोर प्लेनेट, नीतिपूर्वक प्लेनेट शनिदेव महाराज की। क्योंकि देखिए, सभी लोग शनि से बहुत डरते हैं, लेकिन आपके संरक्षक है शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज ऋषि पाराशर के अनुसार, ऋषि पाराशर वो ऋषि हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योतिष के बारे में खोजना प्रारंभ किया था। उनके अनुसार तृतीय भाव का शनि सर्वोच्च श्रेणी का आपको व्यक्ति बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी को भी सोना, मिट्टी को भी हाथ लगा दें वो भी सोना बन जाती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उस कार्य में उनको सफलता मिल जाती है। ये वही लोग होते हैं जिन पर उनका गॉड फादर बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है। अब ऐसा मेहरबान गॉड फादर आपके लिए किस तरीके के प्रभावों को प्रसारित करने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं पिछले समय में शनि की स्थिति खराब हो जाने के कारण, शनि की स्थिति बिगड़ जाने के कारण, क्योंकि ये वक्र अवस्था में थे तो ये उल्टी चाल चलने लगे, जिस कारण से इनके पास उतना ज़्यादा डिग्री बल नहीं है। डिग्री बल की कमी होने के कारण शनि के जो प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं वो काफ़ी स्नेह स्नेह प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शनि के प्रभाव बस आपके डीएनए में है। आप कर्मठ व्यक्ति हैं, इससे में कोई दो राय नहीं है। आप कभी भी अपने कार्य से जी नहीं चुराते हैं। आप हमेशा अपने कार्यों का नीतिपूर्वक तरीके से, अपने रिश्तों को भी बहुत ही नीति से, बहुत ही धर्मानुसार आज व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, आपको सर्वत्र चीट किया जाता है। लोग मौका मिलते ही आपको चीट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, इसका शनिदेव बाद में प्रभाव तो प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर पिता है, उसके पुत्र के साथ किसी ने गलत किया है तो पिता इस चीज़ को कभी नहीं बोलता है। और जब भी उसको, उस व्यक्ति को दंड देने की आवश्यकता पड़ती है तो वो दंड भी देता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है क्योंकि शनि देव एक धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। क्योंकि इनके पास दूरदर्शिता है। भविष्य में क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन दिव्य शक्तियों को पता होता है। और ये दिव्य शक्तियाँ, देखिए शनि देव जो है वह एकाग्रचित्ता को भी दिखाते हैं। शनि नीति पूर्वक अपने दंड विधान का प्रयोग करते हैं और दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं अपने जातक तक पहुँचाने का भी कार्य करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा मोस्टली मकर राशि के लोगों को लोग जितना भी हराने का प्रयास करते हैं वो उतनी ही ताकत के साथ डटकर फिर से अपने मैदान में जमकर खड़े हो जाते हैं। वह कभी भी स्वयं अंदर से निराशा या हार को स्वीकार नहीं करते। और ऐसे शनिदेव, क्योंकि शनि जब जब तृतीय भाव में होते हैं तो अपने जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन डिग्री बल कम होने के कारण अभी इनके प्रभाव आपको बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है या जो आपके 2026 तक जो संबंध जा रहे हैं वह किस तरीके से शनि के अनुसार जा रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आपकी शुरुआत कैसी होगी। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। 2026
में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तब आपकी चाल कैसी होगी, और यह निर्धारित करेंगे शनिदेव महाराज। जहाँ शनिदेव ने इस समय बहुत ही अच्छे भावों को कवर किया हुआ है, वहीं शनिदेव ने कुछ ऐसे भावों को भी कवर किया हुआ है जो भाव आपके जीवन में परेशानियों के लिए जाने जाते हैं। इस आधार पर आपके जीवन में काफ़ी सारी परिकल्पनाएँ परिवर्तित होती हुई देखी जाएँगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ देख जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी इस समय पर स्थिति आपके लिए, क्योंकि उच्च भाव में जाकर शनिदेव अपने उस रूप को ग्रहण करने वाले हैं जो रूप आपके जीवन में सकारात्मकता के लिए जाना जाएगा। यह पल ऐसा होगा जब आपके जीवन में किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि प्रयास का भाव है, और प्रयास आपके किस दिशा में जा रहे हैं इसका निर्धारण नियंत्रण कर रहे हैं शनिदेव महाराज। जब निर्धारण और नियंत्रण दोनों ही शनिदेव महाराज के पास में है तो आपको चिंता किस बात की है, क्योंकि कष्टों का समय चला गया। अब है खुशियों की प्राप्ति का समय, और ये जो खुशियों की प्राप्ति आपको होने जा रही है, ये शनिदेव महाराज के प्रभाव से ही प्राप्त होने जा रही है। जीवन इस समय आपका जिस दिशा में अग्रसर होगा वो दिशा आपके लिए बेशक देखिए थोड़ी सी आपको इस समय पर लग सकती है कि कष्टकारी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब आपको एक शिखर से दूसरे शिखर तक जाना होता है तो उसके लिए आपको समतल भूमि पर भी आना पड़ेगा। और जब समतल भूमि पर आएंगे जिसका तात्पर्य ये है कि आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि शिखर को पार करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं, और इसी आधार पर हमारे कर्म की गति चलती है। आजीविका के कारक होते हैं तो मोस्टली ये 12 राशियों के लिए आजीविका के पिता स्वरूप कार्य करते हैं। इसलिए देखिए तृतीय दृष्टि इनकी जो जाएगी वो देखिए इस समय थोड़ा सा आपको रिश्तों से दूर करेगी, चाहे वो आपकी संतान हो चाहे प्रेम संबंध हो। इन रिश्तों से थोड़ी सी आपके अलगाव की स्थिति बन सकती है, और जीवन में आपके जो तरक्की के अवसर आएंगे या जो क्षण आपके सामने अभी उपलब्ध होने जा रहे हैं वो काफ़ी आनंदपूर्ण तरीके से रास्तों को अपनाने में, क्योंकि देखिए स्वीकार करने की शक्ति आपके पास है। आप हर सिचुएशन को फेस करना जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि किस सिचुएशन पर किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि देखिए जब आपके मूलभूत लग्न स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, चुनौतियों से लड़ने की शक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए उसे किसी विशेष क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये उसके डीएनए में होता है। वहीं थोड़ा सा अगर कार्यों के लिए कहें, देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के लिए हालांकि देखिए बुध देव की दृष्टि पड़ रही है जो स्टॉक मार्केट के कारक ग्रह हैं, लेकिन अगर सिर्फ शनिदेव की चर्चा की जाए तो शनिदेव इन चीज़ों के कारक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें कोई विशेष सहयोग नहीं करने वाले हैं। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो भाग्य को प्रभावित करेंगे। भाग्य आपका इस समय पर आपके साथ होगा, चीज़ें आपके प्रतिकूल नहीं अनुकूल होंगी, क्योंकि शनिदेव जब आपके इस भाव को देखेंगे तो जितने प्रचंड ग्रह हैं उतनी ही प्रचंडता से भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही पिता से थोड़ी सी आपको इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग या जनरेशन गैप या फिर किसी प्रकार की कह सकते हैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। पिता से थोड़ी सी इस समय पर आपके साथ कह सकते हैं कि छिटपुट विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। वहीं शनि की दसम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो देखिए दसम दृष्टि जो इस स्थान पर जा रही है वो काफ़ी कठोरतापूर्ण है, और यहाँ पर ऐसे में अगर आपके किसी भी प्रकार से शत्रु आपको कोर्ट कचहरी में फंसाने का प्रयास करते हैं या फिर किसी तरीके से आपको परेशान करते हैं तो फिर यहाँ पर शनिदेव का प्रचंड रूप देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल होगा। वहीं अगर चर्चा करूँ इस समय व्यय की,
तो देखिए शनिदेव जो हैं व्यक्ति को व्यय के लिए ना तो ज़्यादा उकसाते हैं और ना ही ज़्यादा मितव्ययी बनाते हैं। जहाँ पर जितनी आवश्यकता होती है व्यक्ति उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। अर्थात वो कृपण भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता है। तो ये शनिदेव के जो प्रभाव होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाले। विदेश संबंधी कार्यों के लिए जो भी आपकी विलंबिता बनी हुई थी उसका निवारण होगा। हालाँकि देखिए ये चीज़ें जो होती हैं काफ़ी लंबे समय इनका प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन क्या होता है जब ग्रह का अनुकूल प्रभाव आता है तो उस समय पर जो प्रोसीजर चल रहा होता है उस प्रोसीजर में त्वरित गति आनी प्रारंभ हो जाती है। जिसकी वजह से मन में जो आपकी चिंताएँ हैं, व्याधियाँ हैं, परेशानियाँ हैं वो समाप्त हो सकती हैं। विशेषतः इस समय अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो शनिदेव महाराज इस समय आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करते हुए देखे जाएँगे। क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं आगे के संरक्षण के लिए, स्वयं के संरक्षण के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है। हालाँकि अगर शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। उनका कहना है आवश्यकता पूरक चीज़ों का ही संरक्षण कीजिए। बहुत अत्यधिक संरक्षण करने से क्या होता है व्यक्ति के अंदर अभिलाषाओं की उत्पत्ति होती है और शनिदेव अभिलाषाओं की उत्पत्ति से आपको पीछे रखने का कार्य करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को कब तक नहीं प्राप्त होता। शनिदेव महाराज का जब देने का विधान आता है तो व्यक्ति को तब मिलता है जब उसकी अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि यह एक न्यायपरक धर्मात्मा ग्रह हैं। धर्मात्मा इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अपने कर्म का विधान का पालन करने के लिए रिश्तों को भी कुछ नहीं समझते हैं। अगर सामने सगा संबंधी या फिर पिता हितैषी भी आ जाए उसको भी दंड देने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं अगर उपायों की चर्चा करूँ तो उपायों में देखिए सर्वप्रथम बीज मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करते हुए आप अपने कर्म में किसी भी प्रकार नीति का उल्लंघन ना करें। बस यही शनिदेव के लिए बहुत होगा। जब भी